हर दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी क्वेरी है, उसका डिटेल में आंसर दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपके अब्रॉड जाने के क्या चांसेस है जॉब से रिलेटेड। एंसेस्टर आपको प्रॉपर्टी मिलने के क्या योग है। ओवरऑल डेब्ट फ्री या इनकम सोर्स आपकी लाइफ में क्या रहेगा। किस तरह के योग आगे चल करके पैसा और जॉब के विषय में आपके बन रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि फॉरेन से रिलेटेड बड़े स्तर का लाभ आपके हथेली में नहीं है। सबसे पहली बात होती है चंद्रमा के क्षेत्र पर जब यहाँ पर क्रॉस का साइन बनता है तो ये किसी भी तरह का लाभ जन्म स्थान से दूर जाकर के नहीं दे पाता है, क्योंकि यह एक नेगेटिव साइन है जहां पर आपको अभाग्य का सामना करना पड़ेगा। जिस चीज के आप लायक व हकदार होंगे वह भी मिलने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएगी और मन लायक काम आपका बनता देखने को नहीं मिलेगा। उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें आपके लाइफ लाइन के फ्लो को, तो यहाँ से भी बाहर की तरफ रेखा तो निकली जो आपको जन्म स्थान से दूर ले गई, लेकिन अगर यही रेखा कंटिन्यूअस रह जाती या शुक्र की तरफ रेखा, जीवन रेखा खासकर नहीं मुड़ती, तो अभी आप फॉरेन में ही जॉब कर रहे होते, आपका खुद का घर भी हो गया होता और प्रॉपर स्टेबिलिटी आपको आ गई होती। लेकिन ये झुका ही अंदर की तरफ इसलिए है ताकि यह साफ रूप से दर्शा रहा है कि अभी जो कर्सेज है या किसी भी तरह की जिम्मेदारी है वो घर परिवार से रिलेटेड, एंसेस्टर से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण आपको वापस होम टाउन आना ही होगा। और यहाँ पर जो आपका जीवन यापन होने वाला है अभी वह आने वाले सभी तरह के समय में वो आपके जन्म स्थान पर ही होने वाला है। इसलिए शुक्र की तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफलाइन झुक गई है, जिसके कारण ज्यादा जन्म स्थान से दूर रह नहीं पाते हैं। तीसरा, आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे कि आपकी जो लक लाइन ओरिजिनेट हुई है, डेवलप हुई है, वो मल्टीपल सोर्सेस से हुई है, जैसे चंद्रमा के क्षेत्र से, केतु के बिल्कुल ऊपर के क्षेत्र से और जीवन रेखा से। तो इस कंडीशन में ये मल्टीपल स्किल, टैलेंट या इंटरेस्ट व्यक्ति के अंदर देता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसी लक लाइन में बहुत ज्यादा फैलाव आपको हमेशा से देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल वरीज लाइन आपके लाइफ में 36 से लेकर 41 के मिड में यहाँ शो हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन फिर यहाँ पर अभी पूर्ण रूप से 48 से लेकर 52 के एज में ये फैली हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लक लाइन कंसिस्टेंट वे में पूर्ण रूप से सूर्य और शनि के मध्य में जाकर के रुकी है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति का ज्ञान, कर्म, योग्यता सब दूसरों के काम बहुत आएगा। इसीलिए यहाँ पर विराजमान सभी तरह की रेखाओं को विद्या रेखा कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर या एडवाइजर, वो सभी कार्य जो एज अ मिड वे में किया जाता हो, किसी भी तरह से सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हो जाता हो या फ्रीलांसिंग के रूप में हो जाता हो, अर्थात खुद का काम, किसी तरह की जिम्मेदारी या पाबंदी या किसी के अंडर में काम ना करना पड़े, दूसरों के फायदे के लिए दूसरों को तुरंत अपने द्वारा सर्विस दे करके फायदा पहुंचाने की नियत रखी जाए या काम किया जाए, तो वहां पर आपका पूर्ण रूप से भाग्य चल गया है। तो अभी वह आने वाला समय साफ रूप से दर्शा रहा है कि आप अपने खुद के काम से ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। तो जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जॉब के जो प्रोमिनेंट फॉर्मेशंस होते हैं या जो मिनिस्ट्री लेकर बैठे होते हैं सैटर्न, वहां पर सेपरेटली कोई लाइन अवेलेबल हुई ही नहीं है। तो इस कारण से जॉब में स्टेबिलिटी, सक्सेस, फ्रीडम ऐसी सारी चीजें नहीं है। दूसरा, सूर्य भी इस बात को दर्शा रहे हैं साफ रूप से कि यहाँ पर साइन व लाइंस इस तरीके के बने हुए हैं जो आपको एंसेस्टर ब्लेसिंग के रूप में प्रॉपर्टी दे जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ट्रायंगल के फॉर्मेशन आए हैं, जिसके कारण व्यक्ति का एक से अधिक जगहों पर मकान भी हो जाता है और अंततः प्रॉपर्टी इनफ लेवल पे गेन हो जाती है। ये सिक्योरिटी देने वाले साइन है प्रॉपर्टी के विषय में। लेकिन अगर आप वही चीज देखेंगे तो इस सूर्य रेखा पे प्रोमिनेंट आपको क्रॉस का साइन इन सब रेखाओं के अतिरिक्त बनता दिखेगा। सन पे जब भी क्रॉस आता है तो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल पाता है। अन्याय बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, पक्षपात भी बहुत होता है और आप जैसे जातकों का ग्रोथ दूसरे लोगों के द्वारा रोका भी जाता है, क्योंकि यहाँ अभाग्य है। इसीलिए जॉब के बजाय आप बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा लाभ है, क्योंकि एक तो भाग्य रेखा जो ये दर्शाती है कि कहाँ पर भाग्य काम करेगा या किस्मत चमकेगी या कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सुखद भविष्य का निर्माण होगा, वो पूर्ण रूप से इस बात को दर्शाई है कि इंडिपेंडेंट वर्क से ग्रोथ है। दूसरा, सन यानी जो नेम, फेम, सक्सेस, पावर, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वहां भी आप देखिए कि यहीं से रेखा निकल के प्रोमिनेंट वे में मरकरी की तरफ गई है और मरकरी पे भी सिंगल एक स्ट्रॉन्ग लाइन अवेलेबल है जो अगेन बिजनेस को और ऑनलाइन वर्क को रिप्रेजेंट करता है।
आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने जन्म स्थान पर रहते हुए बाहर से पैसा कमाते हैं, यानी इंटरनेट के द्वारा या डॉलर के रूप में। तो वो चीज यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दिया है, और ये कार्य इतना ज्यादा फैलने वाला या बढ़ने वाला रहेगा आपको कि आप आने वाले समय में, यानी कम से कम 3 साल के अतिरिक्त में, आज से भी अपने अंडर में रख दूसरों को काम करवाते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि जो आपका पाम है वो स्क्वायर एलिमेंट हैंड में है, शॉर्ट यहाँ पर पाम की कैटेगरी है, जो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से करवाती है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हुए देखने को मिलते हैं, और लाइफ में अगर रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं किए तो नीरसता बहुत ज्यादा आ जाती है, उदासीनता बहुत ज्यादा आ जाती है। क्योंकि आप जैसे जातकों का जीवन में एजेंडा होता है बहुत बड़ा लीडर बनना, दूसरों को सुखद अनुभव कराना, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना, दूसरों के बहुत ज्यादा काम आना, घर परिवार को सुख सुविधाएं समृद्धि देना। ये सारी चीजें अगर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं विफलता हर तौर तरीके से या प्रेशर लाइफ में बना रहता है। उसी प्रेशर के चलते जब भी मार्स की लाइन इस तरीके से राहु को काटते हुए, माइंड लाइन लक लाइन को काटते हुए आगे बढ़ जाती है, तो ये रोग ऋण शत्रु की रेखा होती है, जिसमें लोन डेट जैसी चीजें होती है, अन्यथा हेल्थ इशू आता है, अन्यथा दुश्मन बहुत बनते हैं। इन तीनों में से एक इवेंट कंफर्मली देखने को मिलता है। तो इस रेखा ने रिसोर्सेज की कमी के कारण और तमाम तरह की जरूरतों को पूरी करने के कारण लोन डेट जैसी चीजों में अटकाया। लेकिन पूर्ण रूप से आप इस बात को जान लीजिए कि आपकी मस्तिष्क रेखा काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि ये लंबी है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है, हर तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से कराती है और हार मानने नहीं देती, इस तरह की मस्तिष्क रेखा। बाकी अगर हम देखें नॉलेज, एजुकेशन या स्किल टैलेंट के बिहाव पर, तो ये माइंड लाइन काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नॉलेज और तमाम तरह का टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन किसी भी काम के विषय में देती है, क्योंकि इन डेप्थ किसी भी तरह की बात में जाते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखें तो पूरी लाइफ के कंपैरिजन में सैटर्न माउंट की लक लाइन देखें हम, तो ये काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है, जो कंफर्मेशन दे रही है कि 54 के बाद आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आने वाला। क्योंकि जब भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी हो जाती है तो समाधान पहले से ही मौजूद होता है किसी भी तरह की तकलीफ परेशानी आने से। तो इस कंडीशन में इनफ आपके पास अर्निंग, साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम या कह लें अपॉर्चुनिटीज, इसके बाद फैमिली के तौर तरीके से या फैमिली के द्वारा तमाम तरह के लाभ और तमाम तरह की इच्छा पूर्ति, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर किसी भी काम के अंत को दर्शाते हैं कि तमाम तरह की मनोकामना आपके जीवन में पूर्ण होगी कि नहीं, तो वो जरूर होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम जुपिटर माउंट को देखें, दोनों हथेली में देखेंगे, तो यहाँ ये पूरा वीक देखने को मिलेगा, जिसके कारण लेट सक्सेस को ये रिप्रेजेंट करता है। फैमिली के द्वारा ज्यादा सपोर्ट इनिशियल लेवल्स पे, यानी टीन एज एडल्ट में नहीं मिल पाता है। प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइस, सजेशंस भी समय समय पर नहीं मिल पाता है, और अपनी ज्ञान की पूर्ण रूप से लाभ भी नहीं ले पाते हैं, उपयोग भी नहीं कर पाते। इससे तमाम तरह की इश्यूज अर्ली एजेस में आ जाते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर हुआ ये है कि एम्बिशियस लाइन आपकी डेवलप हो गई है, जिसके कारण ये आपको कभी भी रुकने नहीं दी, गिरने नहीं दी या हार मानने नहीं दी। इस लाइन का एजेंडा होता है तमाम तरह के एम्बिशन, डिजायर और ड्रीम को किसी भी हालत में कंप्लीट करना। तो इसीलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही 54 के एज से कंटिन्यूअस रहेगा, और अप्रोक्स 67-8 के एज तक आप प्रोमिनेंट सर्विस देते हुए, काम या अर्न करते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एंसेस्टर ब्लेसिंग या प्रॉपर्टी मिलती है, तो मार्स और सूर्य पे प्रोमिनेंट ट्रायंगल के साइन आते हैं, और अभी ये 75% डेवलप है। ये साइन और थोड़े से स्ट्रॉन्ग हुए, जहां वैसे ही आपको मल्टीपल प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, जिसमें प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी अपग्रेड होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ का स्टेटस, सोसाइटी में स्टेटस आपका अपग्रेड हो जाएगा, और आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट के लिए गुडविल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपने काम के तौर तरीके से मिलेगा। इसका अगर हम कंफर्मेशन लेने जाए लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन थोड़ी सी आपकी यहाँ बिखरी हुई है, जो एनर्जी को थोड़ा सा वीक करेगी, जैसे टाल मटोल की आदत, आलस से या फिर रुकावटें। तो लाइफ एनर्जी को बढ़ाने के लिए मार्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि मार्स के द्वारा मेजर सपोर्टिव लाइंस एक्टिव हमेशा से होती रही है, जिसका सीधा तात्पर्य रहा है कि दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग या समय समय पर दूसरों के द्वारा सपोर्ट लाइफ में रहा है। और वैसे भी जब शुक्र की तरफ लाइफ लाइन झुकती है, तो ऐसे जातकों को एंसेस्टर के द्वारा ब्लेसिंग एंड प्रॉपर्टी मिलता है, और खुद भी बहुत ज्यादा अपने घर परिवार को समृद्ध करते हुए अंततः देखने को मिल जाते हैं।
दूसरा मेजर सपोर्टिव लाइन आ रही है तो फैमिली के द्वारा ये भी लव केयर अटैचमेंट सपोर्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। शुक्र पे आपकी वरीज लाइन खत्म हो रही है, तो इस कंडीशन में जन्म स्थान पे ही रहना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सारे के सारे डेप्थ और इश्यूज आपके लाइफ में विद इन 2 ईयर खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक और कंफर्मेशन आया है, वो ये है कि आपकी जो मरकरी लाइन है ये प्रोमिनेंट मरकरी पे पहुंची हुई है और एट द एंड अब ये मनी ट्रायंगल का फ्लो कंप्लीट करने जा रही है। तो ये साइन भी 80% डेवलप है, 20 और बचा है। तो ये सारे साइन प्रोमिनेंट डेवलप तब होंगे जब हमारा खुद का इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी अपने काम में या इंडिपेंडेंट वर्क में बिलीफ सिस्टम खासकर डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसे आप ग्रैब करेंगे या अपॉर्चुनिटी खुद ही निर्मित करेंगे अपने लक लाइन की बिहेव के कारण या इनिशिएशन एफर्ट्स के कारण, और आपका तमाम तरह का काम बनेगा। जीवन में यही दिक्कत रही है कि मन का काम पूर्ण रूप से हो ना सका, जिसके कारण असंतुष्टि रही। जहां जहां एफर्ट्स लगाए वहां पर रिजल्ट प्रोमिनेंट ना आए, जैसे क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड और अननेसेसरी वरी, एंजाइटी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों में कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय निकला है। अब पूर्ण रूप से अच्छा समय आ रहा है सिर्फ माइंड और लक लाइन के पॉजिटिव बिहेव के कारण। और लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बाय बर्थ आप बिजनेस, लक, इंडिपेंडेंट वर्क और खासकर जो भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, मेडिकल लाइन से रिलेटेड या शेयर मार्केट से भी रिलेटेड, कैलकुलेशन, रीजनिंग जहां पर इंपॉर्टेंस रखती है, उन सब में भी मरकरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो बाय बर्थ यहाँ पर आपका लक काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे आपकी लक लाइन मेजर फ्लक्चुएट होते हुए आगे बढ़ी है। तो इस कारण से बहुत ज्यादा उठापटक जरूर रहा जीवन में, लेकिन अंततः लक लाइन स्टेबल हुई है, सन लाइन भी स्टेबल हुई है। माइंड लाइन बाय 4 कंडीशन में क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी और इंटेलिजेंसी को बढ़ाने वाली रेखा है, प्लस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म कर रही है और लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ को भी यहाँ पर लक लाइन कंफर्म कर रही है। तो शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट की तरफ मत जाइएगा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहिएगा और सन रेमेडी जरूर करिएगा, क्योंकि सन फिंगर पे भी यहाँ पर तिल का साइन कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण ज्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं हो पाता। एंसेस्टर के लिए काम करना होता है, वही रेमेडी भी है कि वहीं से जीवन में जितने दरवाजे बंद हुए हैं वो आपके भाग्य के दरवाजे खुल सकेंगे और जो चीज के आप लायक है, जिस चीज के हकदार हैं, वो चीज खुद चल के आपको मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।